हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एमडी सर हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। और इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम लोग बहुपद के बेसिक चीज़ों को समझेंगे। आप लोग कक्षा 9वीं में बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद का गुणनखंड क्या होता है, द्विघाती बहुपद का गुणनखंड हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। इन सभी बिंदुओं को हम लोग पहले क्विक रिवीजन करेंगे। इसके बाद इस प्रश्नावली में का हम लोग परिचय करेंगे कि इस प्रश्नावली में हमें क्या पढ़ना है, जिससे हमें प्रश्नावली के प्रश्नों को समझने और हल करने में सहायता मिलेगा। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए पहले बहुपद के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन लोग को हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने बहुपद के महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं, जिसमें से आप लोग क्रमांक 1 से लेकर के क्रमांक 9 तक कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो क्रमांक 10 से लेकर के क्रमांक 12 तक है, ये हम लोग को कक्षा 10वीं में पढ़ना है। तो आइए हम लोग इन सभी बिंदुओं के बारे में एक एक करके समझते हैं। आप लोग देख सकते हैं चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी इत्यादि। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग समझें कि इनका मान कैसे बदलता है, जैसे अगर हमको दिया रहेगा x+7 = 0, और यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू -7 आ जाएगा, 7 इधर प्लस में इधर के माइनस में। इसी तरह से अगर हमको कहीं पे दे दिया x+2 = 0, अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, -2 आ जा रहा है, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और था, यहाँ पे कुछ और हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मान जो है वो बदल रहा है, यही हमारा क्या हो गया, चर हो गया। इसी तरह से समझ जाइए अचर, अचर इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसका मान ना बदले, जैसे 1 2 3 4। एक को आप अपने घर में भी एक बोलेंगे, स्कूल में भी एक कहेंगे, आपके नानी घर में भी जाएंगे तो एक को एक ही कहेंगे, या किसी दूसरे देश में भी जाएंगे तो एक को एक ही कहेंगे। इनका मान जो रहता है वो फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अचर राशि हो गया। आप समझिए पद क्या होता है, चर व अचर का गुणनफल पद कहलाता है, अर्थात इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पद बराबर चर गुणा में अचर। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, 2x, ये क्या है, एक पद है। यहाँ पे जो 2 हमारा है वो क्या है, अचर राशि है, और x क्या है, एक चर राशि है। अब इनके बीच में कोई निशान नहीं है, यानी क्या है, गुणा का निशान यहाँ पे छुपा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एक पद हो गया। इसी तरह से 9x या 5/2x, 5/2 क्या है, एक अचर राशि है, और x क्या है, चर राशि है। इनके बीच में गुणा हो रहा है, यानी ये क्या है, एक पद है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 5, ये भी क्या है, एक पद है। अब इसमें आप लोग बोलेंगे सर इसमें तो हमारा जो चर राशि वो तो है ही नहीं, तो बच्चा लोग इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 को 5 गुणा में x⁻0, और x के किसी के भी घात में जब 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी 5 गुणा में x⁻0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरह से पद हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। अब बीजीय व्यंजक के बारे में समझिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, पदों के योग एवं अंतर से बना पद बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे 5x² + 3x, 5x² क्या है, हमारा एक पद है, और ये 3x भी क्या है, एक पद है। जब इनके योग या अंतर से जो कोई पद बनता है, यहाँ पे प्लस या माइनस रहे तो क्या हो जाता है, हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। इसी तरह से 6x+2 या x⁻1/2 + 5x, 7x² + 2√x, ये क्या है हमारा, ये अचर, ये चर है और ये अचर है, इनका गुणनफल हो गया तो ये पद हो गया, और ये भी पद हो गया, ये भी एक पद हो गया। जब इनके बीच अंतर या योग से बनता है जब कोई दूसरा पद, तो ये क्या हो जाता है, बीजीय व्यंजक हो जाता है। इसी तरह से x⁻1/2 + x⁻1/3। अब आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो कोई अचर राशि है ही नहीं, ये तो x भी चर राशि है, यहाँ पे भी x चर राशि है। तो बच्चा लोग आप लोग अब देखिए, इस x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा में x⁻1/2, और ये प्लस है तो प्लस x⁻1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा में x⁻1/3। इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 को तो हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का इसमें गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे सिर्फ x⁻1/2। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। याद रखिएगा, पदों के योग एवं अंतर से बना पद क्या हो जाता है, बीजीय व्यंजक हो जाता है। अब बहुपद को समझिए कि बहुपद क्या होता है। बहुपद एक खास तरह का बीजीय व्यंजक है। कंडीशन सिर्फ ये है कि बीजीय व्यंजक के सभी चरों का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी जो बहुपद भी हमारा क्या है, एक तरह से बीजीय व्यंजक ही है। इसमें सिर्फ कंडीशन यही है कि जो बीजीय व्यंजक रहेंगे उसके सभी चरों का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो चर है, एग्जाम्पल से इसको समझिए, जो चर है हमारा x, इसका जो घातांक है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या क्या होता है, आप लोग जानते हैं, 0 1 2 3, ये सब क्या होते हैं, ये सब पूर्ण संख्या है। यानी जो चर रहेगा हमारा बीजीय व्यंजक में, उसका जो घातांक है अगर वो पूर्ण संख्या है तो हमारा क्या हो गया, वो हमारा बहुपद कहलाएगा। अगर इस तरह से अगर हमको दिया रहेगा x⁻1/2 +
7x। अब बताइए इसको देख करके ये बीज व्यंजक है, ये सॉरी ये बहुपद है कि नहीं है? फटाक से कमेंट करिए। अब देखिए ये जो हमारा है ये क्या है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो x है इसके पावर में कितना है, 1/2 है, और 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बीज व्यंजक होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को 5-6 एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग बताइएगा उसको देख करके कि ये बहुपद होंगे कि नहीं होंगे। इन सब एग्जाम्पल को देखिए और बताइए इसमें से हमारा कौन कौन बहुपद है और कौन नहीं है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए इसमें से कौन कौन बहुपद होगा और कौन नहीं होगा। तो देखिए जो हमारा पहला वाला है ये क्या है, ये √x + 5x। अब बताइए ये बहुपद है, होगा कि नहीं होगा? ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, √x दिया हुआ है। √x को हम लोग कैसे लिखते हैं, x के पावर में 1/2। अब x के पावर में अगर 1/2 लग गया तो ये हमारा पूर्ण संख्या है, नहीं है पूर्ण संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। उसी तरह से अब जब √x² + 9 है, अब ये हमारा बहुपद होगा कि नहीं होगा? ये हमारा बहुपद हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग √x को कैसे लिखेंगे, x के पावर में 1/2 और यहाँ इसके घात में 2 है, यानी इसके पावर में भी जब 2 है तो ये 2 से ये 2 क्या है, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हमारा x आ जाएगा, और x के साथ में क्या है +9, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। इसी तरह से x के पावर में -1/2 + x², यहाँ पे भी क्या है, x के घात में पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे 5 √x + 4, ये भी क्या है, x जो है वो रूट में है, जो हमारा चर राशि है, और ये जब रूट में है तो इसका घात क्या हो जाएगा, x के पावर में 1/2, और जब 1/2 हो जाएगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √5x + x²। अगर इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो रूट है वो 5 के ऊपर लगा है, ना कि x के ऊपर। और हम लोग क्या जानते हैं, बहुपद क्या होता है, जिसके बीज व्यंजक के सभी चरों का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ना कि अचर का, सिर्फ चर का होना चाहिए। तो यहाँ पे चर हमारा क्या है, वो रूट से बाहर है, यानी x के पावर में कितना है, 1, और यहाँ पे x के पावर में कितना है, 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। इसी तरह से इसमें अब देखिए 6x² + 1/x, यहाँ पे x के पावर में 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x जो है हमारा हर में है। जब इसको हम लोग अंश में लेके जाएंगे तो ये कैसे लिखाएगा, ये लिखाएगा x के पावर में -1, और जब x के पावर में -1 हो गया तो ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं। दिया हुआ है बहुपद का गुणांक। बहुपद में चर का गुणांक ही क्या होता है, बहुपद का गुणांक कहलाता है। जैसे अगर हमको कोई बहुपद दिया हुआ है 9x² + 2x + 5, अब यहाँ पे जो चर है, चर क्या है हमारा, यहाँ x² है और यहाँ x है, तो इनका जो गुणांक होगा वही क्या होगा, बहुपद का गुणांक। यहाँ x² का गुणांक क्या है, 9 है, यहाँ x का गुणांक क्या है, 2 है, तो यही हमारा क्या होता है, गुणांक होता है किसी भी बहुपद में। जैसे अगर हमको कोई दिया हुआ है 20x के पावर में 5, तो यहाँ पे गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो 20 है यही हमारा क्या हो जाएगा, इस x के पावर 5 का गुणांक हो जाएगा। अब बहुपद की घात समझिए कि बहुपद की घात क्या होता है। बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, यानी जो भी बहुपद दिया रहेगा इसमें जो चर रहेगा इसका जो उच्चतम घात रहेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद का घात हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बहुत सारा दिया हुआ है, 5x² + 6x + 1, इसमें बहुपद का घात क्या होगा, इसमें हम लोग देखेंगे चर कौन कौन सा है। इसमें चर हमारे यहाँ x² है और यहाँ x है, इसमें उच्चतम घात क्या है, यहाँ पे घात में 1 है और यहाँ पे 2 है, यानी बड़ी घात क्या हो गई हमारी, x के पावर में 2, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, बहुपद की घात, यानी बहुपद की घात कितनी हो गई, इसमें 2 हो गई। इसी तरह से 9x के पावर में 10 + 11x के पावर में 50, इसमें हमारा चर क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसमें x के पावर में कितना है 10 और इसमें x के पावर में 50 है, तो इसमें उच्चतम घात क्या हो गया, 50 हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। तो हमारा यहाँ पे बहुपद का घात कितना हो गया, 50। इसी तरह से इसमें 58 x के पावर में 1 + x के पावर में 58, अब इसमें x के पावर में कितना है, 1 है, हमारा जो चर है इसके पावर में 1 है, यहाँ पे जो चर है इसके पावर में कितना है, 58, तो हमारा जो बहुपद का घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बहुपद के प्रकार को समझ लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। अब बहुपद के प्रकार समझिए। बहुपद को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, एक पदों के आधार पर बहुपद को विभाजित किया गया है और एक घात के आधार पर बहुपद को विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पदों के आधार पर बहुपद को समझ लेते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पदों के आधार पर बहुपद 3 तरह के होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी। जब एक पदी क्या होता है, जिस बहुपद में केवल एक पद हो वो हमारा क्या हो जाता है, एक पदी हो जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2x 9x के पावर में 5, या
80 एक्स के पावर में 6, ये सब क्या है, सिर्फ एक पद है, यहाँ पे भी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर बहुपद तो आप पढ़ाए हैं कि जिसमें पदों का योग या अंतर से बनता है, तो बच्चा लोग अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 0x लिख सकते हैं, या 0x के पावर में 2 कुछ भी लिख सकते हैं। जब 0 से जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो बचा हमारा क्या, 2x ही बचा है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। इसी के साथ इसी तरह से यहाँ पे भी लिख सकते हैं 0 के साथ किसी भी चर का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 9x के पावर में 5, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0x के पावर में 4 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 ही हो जाएगा, तो क्या बचा 9x के पावर में 5, तो यही हमारा क्या है, एक पदी। और इसी तरह से द्विपदी, जिस बहुपद में केवल 2 पद वो हमारा हो जाता है द्विपदी। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 या 6x का स्क्वायर प्लस 2 या 9x का स्क्वायर प्लस 4x, ये सब क्या है, इसमें 2 पद है, एक पदी है, एक पदी है, तो ये हमारा क्या हो गया, द्विपदी हो गया। इसी तरह से होता है त्रिपदी, जिस बहुपद में 3 पद हो, यहाँ पे 2 पद था, 2 पदी द्विपदी में और एक पदी में 1 था, तो त्रिपदी में क्या हो जाएगा, 3 पद हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल ले लें हम लोग, 6x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, यहाँ पे कितना पद है, 1 2 और ये 3 पद, यही हमारा क्या हो गया, त्रिपदी। या इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, 9x के पावर में 2 प्लस 7x प्लस 6, ये सब क्या है, ये भी 3 पद में है, तो ये क्या हो गया हमारा त्रिपदी बहुपद। अब इसी तरह से घात के आधार पर बहुपद भी जो है वो 3 तरह से होता है, एक होता है रेखीय, दूसरा होता है द्विघाती, तीसरा त्रिघाती। जैसे पदों के आधार पर 3 तरह का बहुपद होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, उसी तरह से घात के आधार पर भी 3 तरह से होता है बहुपद, एक होता है रेखीय, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद। अब सबसे पहले रेखीय बहुपद को समझिए कि रेखीय बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में घात केवल 1 हो, जिस बहुपद में घात केवल 1 हो वो हमारा क्या हो जाता है, एक पदी बहुपद हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया, 5x प्लस 7। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझिए, जो हमारा रेखीय बहुपद होता है इसको हम लोग लिखते हैं ax प्लस b के फॉर्म में, जहाँ हमारा a और b क्या है, अचर राशि है और x चर राशि है। अब यहाँ पे इसको अब देखिए, ये हम लोग जो लिखे हैं 5x प्लस 7, ये 5 हमारा क्या हो गया, यहाँ से a हो गया और 7 क्या हो गया, b हो गया, ये x इसी फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल और देख लीजिए, 7x प्लस 2, ये भी क्या हो गया हमारा रेखीय बहुपद हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए, इसका घात में केवल 1 ही है, x के पावर में तो सिर्फ 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेखीय। और इसको देखिए इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, 7 हमारा a हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा, और ये x ये हमारा चर राशि, तो ये हमारा 7x प्लस 2, ये भी हमारा कैसा हो गया, रेखीय हो गया, और एक किस आधार पर, घात के आधार पर। अब इसी तरह से समझिए द्विघाती बहुपद, जिस बहुपद में घात कितना हो, 2, रेखीय में क्या था, घात 1 था, और द्विघाती में क्या हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको लिखते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ 1 का यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे 1 क्या हो गया हम लोग का, 5 हो गया, bx है, x के साथ में एक गुणांक क्या है, b है, यहाँ पे क्या है 6 है, प्लस c कांस्टेंट है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। और इसको जो लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका एक और एग्जांपल देख लें हम लोग, 9x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 11, ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा द्विघाती बहुपद हो गया। अब इसी तरह से त्रिघाती बहुपद को समझिए। त्रिघाती बहुपद होता है क्या है, जिस बहुपद में घात हमारा कितना हो, 3 हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। और इसको लिखने का तरीका क्या है, ax के पावर में q 3 प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, इसका एक एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग तो क्या आ जाएगा, 9x के पावर में 3 प्लस 6x के पावर में 2 प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है हमारा, ये कैसा है, त्रिघाती बहुपद है, इसमें घात कितना है, 3 है, और ये लिखा हुआ भी कैसे है, ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसी टर्म में ये लिखा हुआ है, x के साथ a का गुणांक है, यहाँ पे हमारा a क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x स्क्वायर के साथ एक गुणांक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा b, और यहाँ x के साथ एक गुणांक है वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 3 प्लस d हमारा क्या है, कांस्टेंट है कि स्थिरांक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। ठीक है, समझ में आया। ये सब आप लोग कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इस सब चीज़ों को मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिवाइज करा दे रहा हूँ, जिससे जब हम लोग प्रश्नावली के जब क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे तो समझने में आसानी होगी।
अब समझिए द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है कि द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड हम लोग को कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आप लोग को ये सब चीज़ें आती है तो आप लोग वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा करके भी देख सकते हैं ना। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो या तो कक्षा 9वीं का पढ़ा हुआ भूल गए होंगे या कक्षा 9वीं में ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि उनको भी समझ में आ जाए। अब देखिए द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई बहुपद हमको दिया हुआ है, एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले लें 2x² माइनस 8x प्लस का 6, ये हमारा कैसा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। अब इसको हम लोग को बोलेगा इसका गुणनखंड ज्ञात करिए, तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, जो बीच वाला टर्म रहता है, जो बीच वाला जो पद है हमारा 8, इसको हम लोग को दो ऐसे भागों में डिवाइड करना है, दो ऐसी संख्याओं में इसको हम लोग को बांटना है कि जब उन दोनों संख्याओं का हम लोग आपस में गुणा करें तो बहुपद का जो पहला संख्या है और अंतिम संख्या इनका गुणनफल आए। यानी बहुपद का पहला और अंतिम संख्या क्या है, 2 और 6, इनका गुणनफल कितना हो रहा है, 12। यानी 8 को हम लोग को दो ऐसी संख्याओं में विभाजित करना है कि जब उन दो संख्याओं को हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाए, 12 आ जाए। और जब उन दोनों संख्याओं को हम लोग जब जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए, माइनस का 8 आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, कक्षा 9वीं में आप लोग जो सीखे होंगे कि इन दोनों संख्याओं का गुणा किए, उसके बाद इसका हम लोग गुणनखंड याद करते थे, फिर उसमें से देखते थे। लेकिन अब आप लोग है ना, अब आप लोग जब इसको बार बार प्रैक्टिस किए होंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस का 6। अब देखिए जब 6 और यहाँ पे कितना है, 2 है, 6 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -6 माइनस 2 प्लस का 12 हो जाएगा। इसी तरह से जब -6 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -8x आएगा। तो ये हमारा हम जो 8 को कैसे दो भागों में बांट दिए, एक 6x लिख दिए और एक माइनस का 2x लिख दिए। अब यहाँ से अब जरूरी नहीं है ना कि आप पहले 6x को ही लिखें, आप चाहें तो पहले 2x को भी लिख सकते हैं और 6x को इधर भी लिख सकते हैं, हमारा आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए अब इसके बाद क्या करना रहता है, पहली दो संख्याओं में या पहली दो पदों में जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल देंगे। इसके बाद अंतिम के दो पदों में जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल देंगे। तो इसमें कॉमन क्या निकलता है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 6 है, 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है तो क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 निकाल सकते हैं। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है तो एक x यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या कर सकते हैं, 2x कॉमन निकाल दिए तो क्या बच गया हमारा, यहाँ पे x बच गया, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे कितना बच गया, 2 3 6 यानी 3 हो गया। x को तो हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल दिए हैं, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ है, यानी यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्या है कि 2 के पहाड़ा में 6 आता है तो 2 कॉमन निकाल देंगे। क्या बच गया है हम लोग का x। अब देखिए यहाँ पे कैसा चिन्ह है, धनात्मक चिन्ह है, लेकिन हमारा जो कॉमन के बाहर ब्रैकेट के बाहर है वो कैसा चिन्ह है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पे अंदर वाला भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना बच जाएगा, 2 3 6। अब देखिए यहाँ भी x-3 और x-3 यहाँ भी है तो दोनों में से एक तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा, x-3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 2x यहाँ बच गया और माइनस का 2 यहाँ बच गया, यानी हमारा क्या आ गया, 2x माइनस 2। यानी जो हमारा बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 था, इसका गुणनखंड क्या आ गया, x-3 और 2x माइनस 2 आ गया। यही क्या है, गुणनखंड है, यही इसका गुणनखंड है। अब उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं। अब समझिए रेखीय बहुपद का शून्य क्या है, बहुपद का शून्य क्या होता है। x का वह मान जिसे बहुपद px में रखने पर बहुपद px का मान शून्य हो जाए, वही क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी अगर हमारे पास कोई बहुपद px दिया हुआ है, अब जैसे इसका एग्जांपल में हम लोग क्या ले लेते हैं, 2x प्लस 2, ये कैसा बहुपद है, इसको देख के समझ में आ रहा है ये रेखीय बहुपद है, क्योंकि रेखीय बहुपद को हम लोग कैसे शो करते हैं, ax प्लस b, इसी तरह से प्रदर्शित करते हैं रेखीय बहुपद को। यहाँ पे इसी टर्म में दिया हुआ है 2x प्लस 2, x के साथ एक गुणांक है और एक अलग कांस्टेंट है, तो ये हमारा x के साथ एक गुणांक क्या हो गया, 2, और ये हमारा जो 2 है ये कांस्टेंट है, ये हमारा कैसा बहुपद हो गया, रेखीय बहुपद। अब यहाँ पे अगर हमको बोलेगा कि इस बहुपद में हम लोग क्या याद करना है, बहुपद का शून्य याद करना है। यानी यहाँ पे हम लोग x का कौन सा वैल्यू रखें कि जिसको रखने से ये जो बहुपद px है ये शून्य के बराबर हो जाए। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, इसको हम लोग याद करते हैं px बराबर 0 कर देंगे अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x बराबर, यहाँ 2 प्लस में था, जब इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ से x, ये x क्या हो जाएगा, -2/2, ये इस तरह से हो जाएगा। 2 यहाँ गुणा में था, इधर गया भाग में आ गया, ये 2 से ये 2 कट गया, यानी x का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, -1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग x में -1 रखेंगे तो px जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यही -1 हमारा क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। इसको चेक करके भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग px बराबर
पी एक्स की जगह में हम लोग क्या रख दें, -1 रख दें, तो इसको हम लोग लिख देते हैं पी -1 बराबर, यहाँ पे 2 है, एक्स की जगह में कितना रखें हम लोग, गुणा में -1 प्लस का 2, अब ये कितना आ गया P-1 बराबर 2 का -1 के साथ गुणा हुआ -2 प्लस का 2, यानी हमारा जो P-1 आया वो कितना आया, 0 आ गया। यही हमारा क्या है, बहुपद का रेखीय बहुपद का शून्यक है। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े ये सब क्या था, जो हम लोग कक्षा 9वीं में पहले पढ़ चुके हैं उसका हम लोग अभी तक रिवीजन किए थे। अब इसके बाद जो टॉपिक हमारा अगला आ रहा है द्विघात बहुपद का शून्यक। अब ये टॉपिक क्या है, अब इसको हम लोग को कक्षा 10वीं में इसको पढ़ना है। तो अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि द्विघाती बहुपद का शून्यक कैसे याद करना है। ये तो रेखीय बहुपद का शून्यक था, अब इसकी जगह अगर द्विघाती बहुपद क्या होता है, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। इस टर्म में अगर हमको कोई बहुपद दे दे उसका शून्यक ज्ञात करने के लिए बोले तो उसको कैसे ज्ञात करना है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। अब समझिए द्विघाती बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमको यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है, द्विघाती है, 2x² - 8x + 6। द्विघाती बहुपद इसी तरह से लिखाता है, कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, ax² प्लस bx प्लस c, इसी टर्म में लिखाता है, या इसी टर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये -b जो है हमारा -8 हो जाएगा, इसको हम लोग -8b हमारा हो गया। अब देखिए इस टर्म में लिखा हुआ है, अब यहाँ पे हमको बोला है इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए, तो इसका शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा द्विघाती बहुपद दिया रहता है इसका हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है ये आप लोगों को आता ही है, अगर आप लोगों को नहीं भी आता होगा तो आप लोगों को अभी मैं यहाँ पे बताया भी हूँ, आप लोग वीडियो को पीछे करके पॉज करके यहाँ पे देख भी सकते हैं कैसे ज्ञात करते हैं द्विघाती बहुपद का गुणनखंड। पहले हम लोगों को इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, फिर जो गुणनखंड आएगा उसको हम लोग 0 को इक्वल में करेंगे, तो वहाँ से जो भी x का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। तो इसको अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमारा 2x² - 8x + 6 है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं आप लोग जानते हैं। 8 को ऐसे दो संख्याओं में विभाजित करना है कि जब उसको जोड़े या घटाए तो यही 8 ही आए, और जब उन दोनों को गुणा करें तो कितना आ जाए, बहुपद का पहला संख्या और अंतिम संख्या। तो इसको करते हैं हम लोग 2x² - 6x - 2x + 6, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों पदों में से 2x कॉमन निकल रहा है, निकाल दिए, क्या बच गया अंदर, यहाँ x बच गया, यहाँ माइनस का 3 बच गया, यहाँ से -2 कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों पदों में से क्या बच जाएगा, x - 3 बच जाएगा। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा कैसे हुआ ये। अब इसके बाद देखिए यहाँ x - 3 कॉमन है, ये कॉमन हो गया हमारा, और यहाँ से 2x, यहाँ -2 ये बच गया, तो इसको उतार देते हैं 2x - 2, यानी जो हमारा बहुपद px था इसका गुणनखंड क्या आया, इसका गुणनखंड x - 3 2x - 2 आया। अब हम लोगों को क्या करना है, द्विघाती बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए इसी जो गुणनखंड आया है इन दोनों को क्या करना है, 0 के बराबर कर देंगे। तो लिख देते हैं x - 3 बराबर 0, और इधर कर देते हैं 2x - 2 बराबर 0। अब यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, द्विघाती बहुपद का शून्यक होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 3 माइनस में, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हमारा एक शून्यक ये हो गया है। इसी तरह से अब इसमें देखिए 2x है, ये जब 2 इधर जाएगा, इधर ऋणात्मक है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। फिर ये x बराबर ये कितना हो जाएगा, 2/2, यानी ये इससे ये कट गया, कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया हमारा। इसका वैल्यू कितना आ गया है, x का जो वैल्यू आ गया हमारा x बराबर 1 आ गया। अब इस जो शून्यक जो हमारा रहता है, जो द्विघाती बहुपद का शून्यक रहता है, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा। इसको हम लोग अल्फ़ा, जो ये साइन है ना सिंबल, इसको हम लोग अल्फ़ा कहते हैं। अल्फ़ा बराबर इसको 3 मान लिए, ये जो हमारा 3 आया पहला शून्यक, और जो दूसरा शून्यक आया x बराबर 1, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बीटा। ये किसका सिंबल है, ये बीटा का सिंबल है, तो दूसरा शून्यक हमारा क्या आ गया, बीटा आ गया। अब आप लोग एक चीज़ अगर ध्यान दिए होंगे तो यहाँ से एक बात जो सामने आ रहा है वो क्या आ रहा है, अगर द्विघाती बहुपद है तो उसमें शून्यकों की कितने शून्यक आ रहे हैं, 1 और 1 2 शून्यक आ रहे हैं। इसी तरह से जब हम लोग रेखीय बहुपद का शून्यक पढ़े थे तो यहाँ पे कितना शून्यक आया था, 1 है, यानी घात जितना है, बहुपद का घात जितना है, यहाँ पे बहुपद का घात कितना था, 1 था, तो शून्यक भी कितना आया, 1 आया। यहाँ पे बहुपद का घात कितना है, 2 है, यहाँ पे बहुपद का घात, तो यहाँ पे शून्यक कितना आ रहा है, अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1, यानी यहाँ पे शून्यक कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। इससे हम लोग को क्या समझ में आया है, इसको आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो बहुपद का घात होता है, बहुपद का घात बराबर क्या हो जाता है, शून्यकों की संख्या, यानी बहुपद का घात जितना रहेगा शून्य की संख्या भी कितनी आएगी, उतनी ही आएगी। अगर यहाँ पे घात हमारा 3 रहेगा तो शून्य की संख्या भी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पे एक और शून्य आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो शून्य भी कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। यहाँ पे 1 रहेगा तो शून्य भी कितना आएगा हमारा, 1 आएगा।
ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बहुपद के ये जो हमारे शून्यकाय हैं इन लोग के योग और गुणनफल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब समझिए द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। सबसे पहले तो ये समझिए, जैसे देखिए द्विघाती बहुपद जो होता है उसका जो शून्यक, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे द्विघाती बहुपद का, क्या लिए थे, 2x² माइनस 8x प्लस 6, और इसका जो शून्यक आया था वो क्या आया था, अल्फा बराबर 3 आया था और क्या आया था, बीटा बराबर 1 आया था। तो इसमें ये कहता है द्विघाती बहुपदों का योगफल का जो रहता है ना नियम, वो हमको क्या कहता है कि जब भी हम लोग अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस बी बटा में ए। माइनस बी हमारा यहाँ पे क्या है, जो एक्स का गुणांक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं माइनस बी क्या है, ये माइनस अलग से है ना, ये माइनस 8 का माइनस नहीं है, ये माइनस अलग से ही रहता है, ये माइनस अलग है और ये क्या रहता है, एक्स का गुणांक। और इसके बाद क्या है, ए हमारा क्या है, x² का गुणांक, तो इसको हम लोग लिखते हैं x² का गुणांक। यही क्या है, यही इन लोगों में शून्यक तथा गुणांकों में संबंध भी है, यही इन लोगों में संबंध भी है। अब आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, अब आप लोग इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हम लोग का कितना दिया हुआ है, अगर हम लोग यहाँ से देखें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हम लोग का 3 है और बीटा कितना है प्लस है, तो प्लस का ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा में ए के बराबर होता है। अब अगर माइनस बी बटा में ए अगर हम लोग करें तो कितना आ रहा है, माइनस बी, यानी माइनस हो गया, बी कितना है हम लोग का, माइनस 8 है। यहाँ पे एक्स का जो गुणांक है, बी क्या है हमारा, एक्स का ही गुणांक है ना, माइनस हो गया, ये कितना हो गया हम लोग का, माइनस 8, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 8 बटा में ए कितना है हम लोग का, 2 है, तो इस 2 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व हल करेंगे तो जब माइनस 8 का इस माइनस के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा बटा में 2, इसको जब काटेंगे तो कितना आ गया हम लोग का, 4 आ गया। यानी जो ए प्लस बी था वही वो कितना किसके बराबर आ गया, माइनस बी बटा ए के बराबर आ गया। इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए तो 1 और 2 से 1 एंड 2 से क्या हो गया, प्रूफ हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ये सिद्ध हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिद्ध हुआ, प्रूफ हुआ। तो यही क्या है, यही द्विघाती बहुपद का योग का, ये इसको फॉर्मूला कह लीजिए ना, योग का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। इसी तरह से इसका एक होता है गुणनफल का फॉर्मूला। अगर हम लोग को दिया हुआ है, अगर एक मिनट ना, अगर हम लोग को कभी भी होगा अल्फा इंटू अगर बीटा होगा तो वो किसके बराबर होगा, वो सी बटा ए के बराबर होगा। अब कैसे, अब इसको देखिए, अब इसको समझिए, अल्फा हमारा कितना था, इसको अगर हम लोग लिखें अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, यानी किसका निशान है, गुणा का निशान है। अल्फा हमारा कितना था, अल्फा हम लोग का था 3, इंटू लगा दिए, बीटा हम लोग का कितना आया था, बीटा आया था 1, तो 3 एकम कितना आ गया, 3 आ गया। अब अगर हम लोग सी बटे में ए देखें, ये हमारा जो सी है ये क्या है, इसको अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, सी हमारा क्या है, इसमें से ये देखिए यहाँ पे हम लोग का जो सी है वो क्या है, ये एक अचर पद है, ये x² का गुणांक 2 था, ये माइनस 8 एक्स का गुणांक था, और सी क्या है, एक अचर पद है। तो यहाँ पे जो हम लोग का सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक अचर पद हो जाएगा, इसको लिख देते हैं अचर पद, और बटा में ए हम लोग का क्या है, ए x² का गुणांक था, x² का गुणांक, यानी जब द्विघाती बहुपद है अगर उसका गुणनफल है तो उसका सूत्र क्या होता है, ए इंटू बी बराबर सी बटा ए। अब कैसे है, इसको प्रूफ भी हम लोग कर देते हैं, ए इंटू बी सॉरी अल्फा इंटू बीटा हम लोग का कितना आया, 3 इंटू में 1 बराबर 3 आ गया। इसी तरह से अगर हम लोग सी बटा ए करेंगे, हमारा अचर पद कितना था 2, इस समीकरण में, ये जो समीकरण है इसमें हम लोग अचर पद कितना है, प्लस का 6 है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं प्लस का, है ना, ये हमारे कितना हो गया 6 बटा में ए हम लोग का कितना था 2 था, जब 2 से 6 को भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो ये प्रूफ हो गया ए इंटू बी बराबर सी बटा ए, यही प्रूफ, यही था इसका फॉर्मूला। ए सॉरी ए नहीं है ना, ये अल्फा है, अल्फा है और ये बीटा है, ये से क्या है द्विघाती बहुपद के शून्याङ्क है, तो क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यही क्या है इसका फॉर्मूला है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हम लोग अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो जो हमारा हर रहेगा वो भी क्या है x² का गुणांक, और अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे इसमें भी हम लोग का हर जो है वो x² का गुणांक है, बस बदलता क्या है हम लोग का अंश बदलता है। अल्फा प्लस बीटा जब करेंगे यानी जब शून्याङ्कों का योग करेंगे तो ऊपर में जो हमारा अंश है वो होता है माइनस ब्रैकेट में x का गुणांक, और जब अल्फा इंटू बीटा यानी जब शून्यकों का आपस में गुणन
गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में जो हमारा अंश वो अचर पद हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आता है, एक एग्जाम्पल से हम लोग उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इस क्वेश्चन से हम लोग ये भी समझेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लोग कैसे लिखें कि हम लोग को एग्जाम के अंदर पूरा पूरा नंबर लिखे। बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन उनको लिखने का जो है वो तरीका पैटर्न मालूम नहीं रहता है, जिस उसको क्या है तो हम लोग को एग्जाम के अंदर नंबर जो है हम लोग का कट हो जाता है। तो इसको हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग क्या सीखेंगे कि इसको लिखने का तरीका क्या रहे, जिससे हम लोग को एग्जाम में पूरा पूरा नंबर भी मिले। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग लिख लेते हैं हल। हम लोग को जो दिया हुआ है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। दिया है द्विघाती बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, द्विघाती बहुपद, इसको हम लोग लिखते हैं पी एक्स से शो करते हैं, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही दिया हुआ है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण 1 की तुलना हम लोग किससे कर देंगे, द्विघाती बहुपद से। तो इसको हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो समीकरण 1 है इसकी तुलना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर जब हम लोग इन दोनों का आपस में तुलना करेंगे तो ए बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसमें यहाँ पे ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 छुपा हुआ है, तो ए हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से बी हमारा क्या आ जाएगा, 20, बी बराबर 7 और सी बराबर क्या आ गया हमारा यहाँ से 10 आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जब शून्य ज्ञात करना रहेगा द्विघाती बहुपद का, तो कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं जो बहुपद दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, बहुपद जो हम लोग को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। गुणनखंड कैसे याद करेंगे, 7 को 2 ऐसे संख्याओं में विभाजित करेंगे कि जब उसको आपस में जोड़ें तो 7 आ जाए, और जब दोनों संख्याओं का गुणा करें तो बहुपद का पहला संख्या और अंतिम संख्या आ जाए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इस तरह से लिख सकते हैं। 5 और 2 7x हो गया, और 5 और 2 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, इनका गुणा करेंगे तो 10 ही आ रहा है। अब इसमें से इन दोनों पदों में से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से x निकल रहा है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से x कॉमन निकल दिया, क्या बचा यहाँ पे x बचा है, यहाँ पे प्लस का 5 बच गया, x तो कॉमन निकल गया है। अब इन दोनों पदों में से कॉमन क्या निकल रहा है, प्लस का 2 निकल रहा है, क्या है कि 10, 2 के पहाड़ा में 10 भी आता है। तो यहाँ क्या बच गया, x यहाँ बच गया, प्लस का चिन्ह लगाया तो प्लस, यहाँ पे कितना बच गया, 2 बचे 10, यानी यहाँ पे 5 बच गया। यहाँ पे देखेंगे x प्लस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी x प्लस 5 हम लोग का कॉमन हो गया, और क्या बच गया, x प्लस 2 बच गया। अब हम लोग को इसके बाद क्या करना है, x प्लस 5 है, इसको 0 के बराबर में रख देंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग सीखे हैं कैसे ज्ञात करना है। अभी x प्लस 5 बराबर क्या कर देंगे, 0, और इसी तरह से x प्लस 2 बराबर भी क्या कर देंगे, 0। यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू आ गया कितना आ गया, -5, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर ये प्लस में 2 है इधर, ये तो माइनस में 2, यानी जो हमारा जो पहला शून्यांक है अल्फा बराबर क्या आ गया, -5 आ गया। और जो हमारा दूसरा शून्यांक है इसको हम लोग बीटा ले लेते हैं, बीटा बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमको इसके आगे बोला है शून्यक हम लोग ज्ञात कर लिए, इसके बाद हम लोगों को क्या बोला है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी जो शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध होता है हम लोग जानते हैं इनके बीच में संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे, चूँकि हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, इनके बीच में संबंध क्या होता है, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a, यही होता है इनके बीच में संबंध। जो शून्यक है और जो गुणांक है उसके बीच में संबंध यही होता है, इसको हम लोग अभी देख चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमारे को कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हम लोग का -5 और बीटा कितना है, प्लस है तो प्लस -2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा हम लोग का, -5 ये और प्लस ये है माइनस ये है, जब इन लोग दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -5 और ये -2, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग का कितना आ गया, -7 आ गया।
इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माइनस बी बटा ए लिखते हैं, माइनस बी बटा में ए। ये माइनस बी बटा ए कितना हो जाएगा, माइनस बी हम लोग का ऊपर में कितना था, बी हम लोग का कितना है 7 है, और ए कितना है 1 है, और हम लोग को लेना है यहाँ पे कितना है, माइनस का बी लेना है, यानी माइनस हो गया ये, और हम लोग का जो बी था वो 7 था बटा में ए, यानी 1 आ गया, यानी माइनस बी बटा में ए जो आया हमारा कितना आया, 1 से जब -7 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए जो समीकरण 2 है अल्फा प्लस बीटा, और समीकरण 3 है माइनस बी बटा में ए। अब इन लोग दोनों से क्या प्रूफ हो रहा है, इसको हम लोग लिख देते हैं, समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। एक संबंध इन लोगों में यही होता है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर और कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, पहला संबंध यही होता है। ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का प्रूफ हो गया, इस प्रूफ हो गया ये। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा वाला संबंध हम लोग याद करेंगे और उसको भी प्रूफ कर देंगे। तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यही होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा में कितना है -5 और बीटा -2, यानी -5 गुणा में -2, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, जब इन लोग दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और 5 का 2 के साथ गुणा हो गया तो कितना हो गया, 10 हो गया, यानी अल्फा और इंटू बीटा हम लोग का कितना आ गया, -10 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सी बाई ए ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, सी बटा में ए। सी बटा में ए क्या हो जाएगा, सी हम लोग का कितना था, सी 10 था, और ए कितना था, ए 1 था, यानी जो हम लोग का सी बटा में ए आया है, 10 को 1 से भाग देंगे कितना आएगा, 10 ही आएगा। इसको हम लोग मान लिए समीकरण नंबर 5, और 4 और 5 को कर देखिए तो 4 5 से प्रूफ हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, दोनों बराबर है, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो इसको हम लोग लिख देंगे समीकरण 4 एंड 5 से, 4 और 5 से क्या स्पष्ट हो गया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यही होता है इनके बीच में संबंध। ये भी हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही हम लोग को बताया था। तो ये इस तरह से अगर आप अपने एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो आपको नंबर भी बिल्कुल पूरा पूरा मिलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो हम लोग का दिया हुआ जो बहुपद था उसको हम लोग लिखे, इसको हम लोग मान लिया समीकरण 1, और इस समीकरण 1 का तुलना हम लोग द्विघात बहुपद x² + bx + c जो होता है इससे कर लिए, तो हम लोग का a b और c आ गया, a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। अब इसके बाद हम लोग इस px का क्या किए, जो बहुपद था इसका गुणनखंड ज्ञात किए। शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, गुणनखंड ज्ञात करना पड़ता है, गुणनखंड ज्ञात किए, फिर इन गुणनखंड को 0 के बराबर में किए तो हम लोग क्या आ गया, शून्य का आ गया अल्फा और बीटा। अब इस जब शून्य हम लोग ज्ञात हो गया तो शून्य और गुणांक के बीच में जो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब इसको हम लोग क्या किए, प्रूफ कर दिए हल करके, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। इस तरह से अगर आप लोग अपने एग्जाम में भी प्रूफ करिएगा, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तो आप लोगों को पूरा पूरा नंबर मिलेगा। अब इस प्रश्नावली का एक लास्ट टॉपिक जो बचा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो तो उस स्थिति में द्विघात बहुपद px का समीकरण, इसका समीकरण क्या होगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखें तो हम लोग को क्या दिया हुआ था, द्विघात बहुपद का समीकरण दिया हुआ था, उसमें हम लोग क्या किए थे, उसका शून्य ज्ञात किए थे, उसके बाद शून्य और गुणांक के बीच में जो संबंध था उसको हम लोग प्रूफ किए थे। लेकिन इसमें क्या है कि बहुपद का हम लोग को योग जो शून्यक रहेगा और उसका गुणनफल दिया हुआ रहेगा, यानी बहुपद का शून्यक क्या होता है द्विघाती बहुपद का, एक होता है अल्फा और एक बीटा। तो हम लोग को यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख भी दे रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग क्या रहेगा यहाँ पे ये दिया रहेगा। और हम लोग को क्या ज्ञात करने के लिए बोले गए, यहाँ पे द्विघाती बहुपद px का समीकरण। तो उस स्थिति में px का समीकरण क्या होता है, तो इसको आप लोग देखिए, हम लोग को कभी भी इस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर दिया है, तो उस स्थिति में जो द्विघात बहुपद है उसका समीकरण हो जाएगा हम लोग का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी जो शून्यक है उन लोग का योग इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी जो शून्यक है उनका गुणनफल। ये क्या हो जाता है
किसी स्थिति में जब हम लोग को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो और हम लोग को बोले पी एक्स आप लोग यानी समीकरण बहुपद आप लोग ज्ञात कीजिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और फिर इसको हम लोग और अच्छे से समझ जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यहाँ पे हम लोग को जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है और क्या बोला है बहुपद द्विघात बहुपद को हम लोग को यहाँ पे याद करना है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं माना द्विघात बहुपद के शून्य क्रमशः अल्फा और बीटा है। तो जब हम लोग क्या मान लिए कि इसके जो शून्यक हैं वो क्या है अल्फा और बीटा है, तो प्रश्नानुसार हम लोग को क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या है हम लोग का -3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और क्या बोला है शून्यकों का गुणनफल, इसको आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मैं लिख भी दे रहा हूँ जैसे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, जिसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग को शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो उस स्थिति में बहुपद का जो द्विघात है उसका जो बहुपद है वो क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद होगा। जब योग और गुणनफल दिया हो द्विघात बहुपद का के शून्यकों का, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, पी एक्स बराबर क्या बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होगा। इसको अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना यहाँ पे कि जब भी हम लोग को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा तो जो द्विघात बहुपद होगा वो क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो इसको लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से अल्फा प्लस बीटा व अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब यहाँ पे हम लोग इसमें मान रख देंगे तो हम लोग को जो बहुपद है वो क्या आ जाएगा, पी एक्स बराबर x² ये दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3, तो इसको लिखते हैं -3 इंटू एक्स है तो यहाँ पे x लगा देते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 2, यानी जो हम लोग का जो द्विघाती बहुपद आया वो कितना आ गया x² और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 3x प्लस का 2, यही हमारा क्या है इसका आंसर है। तो यहाँ से हम लोग क्या है 2 चीज़ सीखें, एक तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और दूसरा इसको लिखने का जो तरीका रहेगा पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। इस तरह से अगर हम लोग अपने एग्जाम में लिखेंगे पूरा डिटेल से तो क्या है हम लोग को नंबर भी पूरा मिलेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इन सब वाक्यों को नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं तो उनका नंबर क्या है कट हो जाता है। तो अगर इस तरह से आप लोग अपने एग्जाम में लिखेंगे तो नंबर भी आप लोगों को पूरा मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर को फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें पहला बहुपद हम लोग को क्या दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8, तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ बहुपद है लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं, दिया है पी एक्स बराबर x² माइनस 2x माइनस 8, इसको क्या मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस समीकरण की
द्विघात बहुपद जो रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। तो लिखते हैं इसको समीकरण एक की तुलना द्विघात बहुपद। क्या होता है द्विघात बहुपद? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर क्या आ जाएगा हमारा? ए बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर है यानी ए हमारा कितना आ गया? एक आ गया। बी कितना आ गया? यहाँ पे -2 है तो बी हमारा आ गया -2 और सी कितना आ गया? सी बराबर -8 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इस बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका पहले हम लोग को गुणनखंड ज्ञात करना पड़ता है। तो हम लोग लिखते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2x -8। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? 2 को 2 ऐसे संख्याओं में विभाजित करेंगे कि उसको जब आपस में जोड़े या घटाएं तो -2 आ जाए और जब उसका गुणा करें तो बहुपद का पहला संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल आ जाए। तो इनका पहला संख्या 1 है और अंतिम संख्या 8 है तो गुणनफल कितना है इसका? 8। यानी 2 को हम लोग को ऐसा संख्या में विभाजित करना है कि जब उसका गुणा करें तो 8 आ जाए, सॉरी माइनस का 8 आ जाए ना, यहाँ पे माइनस काट दिया है। तो क्या क्या में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2 माइनस का 8। इसको इस तरह से अगर लिखेंगे तो -4 और +2 माइनस का 2 हो गया और -4 का जब यहाँ पे x भी रहेगा ना, -4 का जब +2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -8 आ जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों में जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल देंगे। यहाँ से x कॉमन निकल गया, बचा x -4। यहाँ से +2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ बच गया x और यहाँ -8 है यानी 2 चौको 8 तो हो गया -4। हम लोग को गुणनफल कितना है? यहाँ x -4 यानी x -4 कॉमन निकल गया है और क्या बचा? x + 2 यानी जो गुणनखंड आया हम लोग कितना है? x -4 और x + 2। अब क्या करेंगे? इन लोग दोनों को 0 के बराबर कर देंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। तो लिख देते हैं x -4 बराबर 0 और क्या है? इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, x + 2 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया? 4 आ गया। तो हम लोग अल्फा जो पहला शून्य का अल्फा आ गया वो कितना आ गया? 4 आ गया। इसी तरह से जो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? -2 हो जाएगा, इधर प्लस का है तो यानी जो हम लोग का जो दूसरा शून्य बीटा आ गया वो कितना आ गया? -2 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं? हम जानते हैं, इसको लिख लेते हैं, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये हम लोग जानते हैं और इसको हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या कि क्वेश्चन में हम लोग को बोला भी है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका हम लोग जांच कर लेते हैं ये सही है कि नहीं है। अगर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आएगा? अल्फ़ा हम लोग का कितना है? 4 है, 4 लिखें, और बीटा कितना है? -2 यानी +-2। यहाँ से कितना आ जाएगा? 4, ये प्लस माइनस में गुणा हो जाएगा, कितना हो गया? -2। ये कितना आ गया? 2 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हम लोग 2। अब -b/a अगर हम लोग देखें तो -b/a, ऊपर हम लोग -b ज्ञात किए कर चुके हैं। यहाँ पे -b कितना है हम लोग का? सॉरी -b कितना है हम लोग का? -2 यानी -2 के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस, यानी इसको हम लोग लिखेंगे माइनस और ये -2/a। कितना है हम लोग का? 1 है, यानी ये कितना आ जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का इस माइनस के साथ गुणा होगा तो ये +2 हो गया और नीचे में 1 को जब 2 को जब 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा। यानी हम लोग का जो -b/a है, 1 मिनट ना, थोड़ा सा इसको ये नीचे, हाँ अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए? अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग ये जानते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गया? 4 और प्लस -2 जो हम लोग का बीटा था यहाँ से। अब इसको हम लोग जब सॉल्व किए तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया? हम लोग का 2 आ गया। इसको मान लिया हम लोग समीकरण नंबर 2। इसके बाद क्या किए? -b/a हम लोग को यही प्रूफ करना है। तो -b/a कितना हो गया? -b अभी हम लोग ऊपर में निकाल चुके हैं, कितना था? सॉरी b कितना था? -2। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस हो गया और ये b -2/1। माइनस माइनस का गुणा होगा तो कितना हो गया? +2/1। और ये 2 को जब 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी समीकरण ये हम लोग कितना मान लिए? 3। 2 और 3 से हम लोग क्या दिख रहा है? अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख भी देंगे समीकरण 2 और 3 से। क्या है समीकरण 2 और 3 से? थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये प्रूफ हो गया हम लोग का। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे प्रूफ। इसी तरह से इधर हम लोग और क्या जानते हैं? इन लोग के दोनों के बीच में जो संबंध होता है अल्फ़ा इंटू
बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। अब यहाँ पे अगर हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा करें तो अल्फ़ा हम लोग का कितना आया था, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना था हम लोग का 4 था और बीटा कितना था माइनस का 2 था, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। कितना आ गया ये 4 में जब -2 का गुणा किया तो -8 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -8 आ गया, जिसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम लोग सी बटा ए अगर याद करें तो कितना आएगा हम लोग का सी बटा ए। सी हम लोग का कितना था ऊपर निकाले थे तो -8 आया था, और ए कितना था ए 1 था। तो यहाँ से हम लोग का जब -8 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा -8 आएगा, यानी जो सी बटा ए आया कितना आया -8। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 और 5 से स्पष्ट है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा, इसका भी वैल्यू -8 इसका भी वैल्यू -8, तो इसको हम लोग लिख देंगे समीकरण 4 एंड 5 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। और यही हम लोग को यहाँ पे जांच करना था, तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो दूसरा वाला पार्ट दिया हुआ है उस पर बोल रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसको आप लोग को मैं एक एक लिखने का तरीका नहीं बताऊंगा, लिखने का तरीका आप लोग को मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, आप लोगों को लिखने का तरीका बता दिया हूँ, आप लोग उसी मेथड से है ना पूरा लिख करके सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पी एक्स बराबर जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसका तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो हम लोग का a कितना आ जाएगा, a बराबर हम लोग का आ जाएगा 4 यहाँ से, b बराबर कितना आ गया -4 और c बराबर कितना आ गया 1 आ गया। जब इसका हम लोग तुलना किससे किए ax² प्लस bx प्लस c से किए, ये हम लोग का आ गया। अब क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड याद करेंगे। तो इसको लिखते हैं px बराबर 4s² माइनस 4s प्लस का 1। अब इसका गुणनखंड कैसे हम लोग याद करेंगे, 4 को 2 ऐसे संख्याओं में हम लोग को विभाजित करना पड़ेगा कि जब उनको हम लोग को जोड़े तो -4 आ जाए, और जब हम लोग आपस में गुणा करें तो कितना आ जाए, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड, बहुपद का पहला संख्या और अंतिम संख्या। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s प्लस 1 कर सकते हैं। -2 कितना हो गया -4s, तो जब -2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, यहाँ भी s² है, यहाँ s, इसमें से s भी कॉमन निकल गया। क्या बच गया यहाँ 2s माइनस का, यहाँ पे 2s कॉमन निकल गया तो बचा 1। इसी तरह से यहाँ पे माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, 1 कॉमन निकल रहा है, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2s यहाँ बच गया। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस भी माइनस में चेंज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस, क्या कि चिन्ह हमेशा अंदर का बदल जाता है अगर बाहर माइनस रहा तो। यानी हम लोग का जो गुणनखंड आ गया क्या आ गया 2s माइनस 1, और ये क्या है यहाँ बचा 2s माइनस 1, ये हम लोग का गुणनखंड आ गया। अब इसका शून्य कैसे याद करते हैं, हम लोग को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो कर देते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 2s का वैल्यू कितना आ गया 1, और s का वैल्यू आ गया 1/2। ये हम लोग का क्या हो गया अल्फ़ा बराबर, यानी जो पहला शून्य का आ गया अल्फ़ा क्या है हम लोग का पहला शून्यंक है, कितना है 1/2। इसी तरह से दूसरा शून्यंक 2s माइनस 1 यही दिया हुआ है बराबर 0 करेंगे। s का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, यानी जो हम लोग का जो बीटा आ गया दूसरा शून्यंक वो भी 1/2 आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं उसको हम लोग लिख लेंगे। हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अगर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, ये कितना है 1/2 प्लस का 1/2। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 1 + 1, यानी कितना गया 2/2, थोड़ा सा ऊपर हो जाए, हाँ ये हो गया 2/2, यानी अल्फ़ा प्लस जो बीटा हम लोग आ गया कितना आ गया 1 आ गया। अब इसी तरह से हम लोग -b/a इसको याद कर लेते हैं, -b/a इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो -b हम लोग का कितना है, -b हम लोग ऊपर ज्ञात कर दिए हैं यहाँ पे, b जो हम लोग का था -4, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का b है -4, इसको लिख लिया -4 और इसके आगे में माइनस लगाया तो ये माइनस हो गया। और a हम लोग का कितना था, a हम लोग का 4 था, यानी ये इसका वैल्यू कितना आ गया -4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 और नीचे 4, ये 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ गया 1 आ गया। यानी जो हम लोग का -b/a है वो कितना आया 1 आया। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे 2 माने थे, इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो हम लोग का क्या यहाँ से प्रूफ हो गया समीकरण नंबर 2 एंड 3 से
प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में, ये माइनस है ना, माइनस बी बटा में, ये यही हम लोग को प्रूफ करना था। ये क्या हो गया हम लोग का, प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम लोग और क्या याद करेंगे, यहाँ पे हम लोग जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, इन लोग दोनों में एक संबंध तो ये होता है और दूसरा संबंध क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अगर हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा कितना है 1/2 इंटू बीटा 1/2, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग कितना आ गया, एक का एक के साथ गुणा करेंगे 1 और 2 का 2 के साथ गुणा किए तो 4, अल्फ़ा इंटू बीटा आया हम लोग का 1/4। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हम लोग 4। अब हम लोग अगर सी बटा ए देखें तो सी हम लोग का सी बटा ए कितना है, सी कितना था हम लोग का 1 था और ए कितना था 4 था, यानी जो सी बटा ए आया वो भी कितना आया 1/4। समीकरण इसको मान लेते हैं 5। 4 और 5 से हम लोग का स्पष्ट हो गया, समीकरण नंबर 4 एंड 5 से क्या स्पष्ट हो गया, थोड़ा सा और ऊपर हो जाए, कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यही हम लोग को प्रूफ करना था, ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसका जो तीसरा पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग को दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, हल में इसका px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया हम लोग, समीकरण नंबर 1। अब इसका तुलना हम लोग किससे कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c से इसका जब तुलना करेंगे तो हम लोग का a बराबर क्या निकल के आई है, a आ गया 6, b क्या आ गया हम लोग का, b हम लोग का आ गया -7 और c कितना आ गया हम लोग का, c बराबर यहाँ माइनस का 3 आ गया, ये आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे गुणनखंड याद करेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। तो लिखते हैं px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस का 3। अब हम लोग को क्या करना है, 7 को दो ऐसे संख्याओं में विभाजित करना है कि उसका गुणनफल क्या आ जाए, बहुपद का पहला संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल। पहला संख्या कितना है 6, अंतिम माइनस का 3, कितना हो गया ये माइनस का 18। यानी 7 को ऐसे संख्या में विभाजित करना है कि जब हम लोग का गुणा करें तो -18 आ जाए और जब जोड़े या घटाए तो कितना है माइनस का 7 है। जब इसको हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस का 3। -9 का जब +2 के साथ गुणा होगा तो कितना होगा, -18 आएगा और -9 + 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग इन दोनों पदों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 6 है यहाँ 9 है, दोनों के 3 दोनों के पहाड़ा में आता है ना, 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 कॉमन आ गया, यहाँ भी x² है यहाँ भी x, यानी x कॉमन ले दिया। क्या बचा यहाँ 6 था, 3 दूना 6, 2 बचा यहाँ, एक x यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक x बचा, माइनस है माइनस 9 है, 3 कॉमन लिए यानी 3 3 9, 3 यहाँ बच गया, x कॉमन हम लोग का हो गया, यानी 2x माइनस 3 हो गया ये, प्लस यहाँ क्या दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, 1 निकल रहा है कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया 2x माइनस 3। तो हम लोग का जो इसका गुणनखंड आया क्या आ गया, एक आ गया 2x माइनस 3 और दूसरा गुणनखंड क्या आ गया 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, शून्य फाइंड कर लेंगे। शून्य कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x बराबर माइनस का 3 है इधर गया, प्लस का 3 हो गया, x बराबर कितना आ गया 3/2, यानी जो हम लोग का अल्फा आ गया पहला शून्य को क्या आ गया 3/2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे 3x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इधर प्लस का था, यहाँ से x का वैल्यू कितना आया -1/3, यानी जो हम लोग का बीटा आया जो दूसरा शून्य का आया वो कितना आया -1/3। अब हम लोग इतना ज्ञात करनी है। अब हम लोग क्या ज्ञात करना है कि अल्फा बीटा का और इससे गुणांक में जो संबंध होता है उसको हम लोग याद करना है। तो क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, लिख लेते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब यहाँ से अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा याद करें तो क्या आ जाएगा हम लोग का, अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3। अब यहाँ से जब इसको हम लोग याद हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2, ये प्लस ये माइनस है और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा -1/3। अब इसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए, या अगर एलसीएम लेना नहीं जानते हैं तो तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा में कुछ नहीं करना था, इसका गुणा इधर का हर का गुणा इधर के अंश के साथ और इधर का हर का गुणा इसके अंश के साथ और इन दोनों का आपस में। तो इसका जब 3 का इस 3 के साथ गुणा करेंगे कितना हो गया 9, माइनस है तो बीच में माइनस, इस 2 का एक के साथ गुणा करेंगे 2 हो गया और नीचे में इन दोनों का आपस में गुणा 2×3 6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हम लोग का, 9 में से 2 गया 7 और बटा में 6 आ गया, यानी जो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा आया, अल्फा प्लस बीटा वो कितना आ गया 7/6। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं।
अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, माइनस बी बटा ए ज्ञात करना है, माइनस बी बटा में ए। तो हम लोग माइनस लगाएं, बी हम लोग का कितना था, बी था माइनस में 7 और ए कितना था हम लोग का 6 था, यही था ना ऊपर में हम लोग याद किए हैं यहाँ पे। तो माइनस का जब -7 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 और नीचे में कितना आ गया 6 आ गया, यानी माइनस बी बटा में ए बराबर कितना आ गया हम लोग का 7 बटा में 6। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। और करो जा ये माइनस बी बटा में 7 बटा 6 आ गया। अब समीकरण 2 में देखिए अल्फा प्लस बीटा 7 बटा 6, समीकरण 3 है माइनस बी बटा बराबर 7 बटा 6, यानी 2 और 3 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। यही हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि हम लोग का यहाँ पे प्रूफ हो गया है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा, अल्फा कितना है 3 बटा 2, बीटा कितना है गुणा में -1 बटा 3। इन लोग का जब आपस में गुणा होगा, 3 का -1 के साथ गुणा होगा कितना हो जाएगा, -3। यहाँ जब 2 का 6 के साथ गुणा होगा कितना होगा, 3 के साथ 6 हो गया। अब ये 3 से ये 6 कट जाएगा, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1, यानी अल्फा इंटू बीटा हम लोग का कितना आ गया, -1 बटा 2, यही आया। अब हम लोग अगर सी बटा में ए ज्ञात करें, सी बटा में ए, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 4। सी हम लोग का कितना था, सी था -3 और ए कितना था हम लोग का 6 था, यही था। अब यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 और ये 2, यानी -1 बटा में 2 आ गया। यानी जो हम लोग का सी बटा में ए आया वो कितना आ गया, सी बटा में ए बराबर -1 बटा में 2। इसको हम लोग मान लिए समीकरण 5। अब समीकरण 4 में देखिए और 5 में देखिए, ए अल्फा इंटू बीटा -1 बटा 2 और सी बटा ए बराबर -1 बटा 2, यानी 4 एंड 5 से स्पष्ट है कि अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। ये प्रूफ हो गया हम लोग का। अब इसका एक चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया ना, इसको कैसे सॉल्व किए। यहाँ पे बस मैं आप लोग को डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ। लिखने का तरीका आप लोग को मैं पहले वाले क्वेश्चन में ही बता दिया हूँ, आप लोग उसी तरह से इसको पूरा लिखेंगे। बस आप लोग को मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब इसका चौथा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो चौथा दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, 4u² प्लस 8u, यानी यहाँ पे हम लोग को, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ बहुपद है उसको लिख लेंगे, px बराबर 4u² प्लस 8u। अब इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग ax² प्लस bx प्लस c से इसका जब तुलना कर देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। जब तुलना करेंगे तो a हम लोग का कितना आ गया, 4 आ गया है, b कितना आ गया, यहाँ से हम लोग का 8 आ गया। अब इसमें से बताइए c कितना आएगा, c कितना आएगा, जल्दी बताइए कमेंट करके। देखिए यहाँ c है और यहाँ पे तीसरा टर्म नहीं दिया है, तो c हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणनखंड याद करेंगे। px बराबर कितना दिया है, 4u², ये 4 है ना, प्लस 8u। यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, इसमें देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यानी 4 के पढ़ा में 8 भी आता है और 4 भी आता है, तो 4 यहाँ से कॉमन निकाल दिए। यहाँ u² है और यहाँ पे u है, तो इन दोनों में से एक u कॉमन निकाल दिए। क्या बचा, यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ क्या बच गया, यहाँ 8 था, 8 में से एक 4 हम लोग कॉमन निकाल दिए हैं, तो क्या बच गया हम लोग का 4 बच गया। सॉरी, जब 4 कॉमन निकाले तो कितना बचेगा, यहाँ 4 दूना 8, यहाँ 2 बच गया और यहाँ 1 नहीं होगा ना, यहाँ से u 1 बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या होगा, एक u बचा रहे, u प्लस 2 हो गया। यानी जो जो हम लोग का बहुपद px से गुणा करके कितना आ गया, एक 4u आ गया, एक u प्लस 2 आ गया। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, शून्य ज्ञात कर लेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो हो जाएगा 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हम लोग का u का वैल्यू कितना आ गया, 0/4, यानी u हम लोग का कितना आ गया, 0। यानी जो हम लोग का अल्फा आ गया, पहला शून्य को कितना आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से u प्लस 2 बराबर 0 है, तो u बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो -2, यानी हम लोग का जो बीटा आ गया, जो दूसरा शून्य का आ गया वो कितना आ गया, -2 आ गया। अब हम लोग इसको, इसमें जो संबंध होता है उसको लिख लेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a होता है। अल्फा प्लस बीटा अब हम लोग फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा अगर फाइंड करेंगे, ये बीटा है, कितना आ जाएगा, अल्फा कितना दिया हुआ है 0 प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -2, यानी यहाँ से हम लोग का अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, ये 0 का 0 और ये +2, ये -2, कितना हो गया,
2, इसको समीकरण नंबर हम लोग मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद जब हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी बटा ए को सॉल्व करेंगे। माइनस बी है, ये कितना है, ए है, माइनस बी हम लोग का कितना था, बी सॉरी बी कितना था, बी हम लोग का 8 था, तो ये हो गया माइनस, ये माइनस लगा हुआ है, और बी हम लोग का कितना था 8 था, और ए कितना है हम लोग का 4। तो इस 4 से जब इस 8 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है, यानी जो हम लोग का माइनस बी बटा ए आ गया वो कितना आ गया, -2 आ गया। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है, समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए होता है। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या जानते हैं और कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। अब अल्फा इंटू बीटा हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा है 0 और बीटा कितना है -2, गुणा में यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो गया, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से कितना आ गया 0 का, जब -2 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे हम लोग, सी बटा में ए ज्ञात कर देते हैं, सी बटा ए, सी हम लोग का कितना था 0 था और ए 4 था, जब 0 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी सी बटा ए कितना आ गया हम लोग का 0 आ गया। ये हम लोग का क्या हो गया, समीकरण 5। 4 और 5 से क्या स्पष्ट है कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, सी बटा ए के बराबर का है, कि दोनों का वैल्यू कितना आया है 0 आया है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे समीकरण 4 और 5 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए, और यही हम लोग को यहाँ पे जांच करना था कि ये होता है कि ये सही है कि गलत है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद जो इसका अगला 5वां नंबर है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला हम लोग का दिया है t² - 15। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग अपना जो दिया हुआ बहुपद है उसको लिख लेंगे pt बराबर t² - 15। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे t क्या लिए, x क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जो ये बहुपद दिया हुआ है किस फॉर्म में दिया हुआ है, t के पद में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे pt लिए। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण है। अब इसका हम लोग तुलना किससे कर देंगे, at² प्लस bt प्लस c से। इस समीकरण एक की जब हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे, ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी यानी यहाँ बी टी का पद इसमें नहीं दिया हुआ है तो टी हमारा बी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और सी कितना दिया हुआ है -15। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं पी टी बराबर t² - 15। अब देखिए इसमें तो हम लोग इसको फैक्टराइज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही पद दिया हुआ है, 3 पद रहता है तो हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ध्यान अगर दीजिएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t² - 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √15 क्या होता है, ये √15 का स्क्वायर यानी √15 इंटू √15 कितना आ जाएगा, ये 15 ही आएगा। तो इसको हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। अब आप लोग बोलेंगे सर √15 का स्क्वायर क्यों लिखे, तो बेटा जब आप लोग क्वेश्चन जब कंटिन्यू प्रैक्टिस करिएगा ना तो आप लोग खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि ऐसा हम लोग क्यों किए हैं। ऐसा हम लोग इसलिए किए हुए हैं क्योंकि जब हम लोग t² - √15 का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा, a² - b² के फॉर्म में आ गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है a - b और a + b। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, इसका गुणनखंड आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जब हम लोग इस फॉर्मूला में इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा t - √15 और t + √15, यही हमारा क्या आ गया, इस जो बहुपद pt था इसका गुणनखंड आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, t - √15 = 0 और t + √15 = 0। यहाँ से t का वैल्यू कितना आ गया, √15, यानी जो हमारा अल्फा आया पहला शून्य वो क्या आ गया, √15 आ गया। इसी तरह से यहाँ से t का वैल्यू क्या आ गया, -√15, क्योंकि इधर ये धनात्मक इधर क्या ऋणात्मक हो गया, यानी हमारा जो बीटा आ गया दूसरा शून्यांक वो क्या आ गया -√15। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं -b बटा ए, ये हम लोग जानते हैं, ये लिखें। अब यहाँ से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a इसमें है कि नहीं। तो अल्फ़ा हम लोग का कितना है, अल्फ़ा है √15 और बीटा कितना है, प्लस बीटा है हम लोग का -√15। जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया हमारा √15 और ये माइनस रूट है 15, यहाँ पे प्लस है तो माइनस और प्लस का जब आपस में गुणा हो जाएगा क्या हो गया, ये -√15, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब हम लोग -b/a फाइंड करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, -b/a।
हम लोग का बी ऊपर में कितना आया था, जब हम लोग बी ज्ञात किए थे तो बी हम लोग का 0 था और ए कितना था, यहाँ माइनस लगा, माइनस इसलिए, और ए है हम लोग का 1। तो जब 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी जो हमारा माइनस बी बटा ए आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। सी हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें समीकरण 2 और 3 को देखें तो क्या है, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 एंड 3 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बटा ए, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी 0 आ रहा है और माइनस बी बटा ए का वैल्यू भी 0 आ रहा है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा में ए। अब इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा लेंगे, अल्फ़ा कितना है हम लोग का √15 और बीटा कितना है माइनस, ये हो गया इंटू माइनस का √15। जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो ये √15 है, ये माइनस का √15, यानी ये माइनस यहाँ से बाहर निकल गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं √15 इंटू √15। अब यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग का क्या आ गया माइनस, ये क्या हो गया हम लोग का √15 का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यानी अल्फ़ा इंटू जो बीटा हमारा आया वो क्या आ गया, -15 आ गया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम लोग सी बटा में ए फाइंड करते हैं, तो सी बटा में ए, सी हम लोग का कितना था, सी हम लोग जब फाइंड किए थे तो -15 आया था, और ए कितना आया था, ए हम लोग का 1 था, यानी जब -15 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, -15 आएगा। सी बटा ए कितना आ गया हम लोग का, -15 आ गया। इसको हम लोग ले लेते हैं समीकरण 5। समीकरण और 5, 4 और 5 को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी -15 आया है और सी बटा ए भी -15 आया है, यानी इससे क्या प्रूफ हुआ, 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से प्रूफ हो गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बटा ए के इक्वल होता है। ये हो गया हम लोग का प्रूफ। अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 3x का स्क्वायर -x -4। तो सबसे पहले तो हम लोग दिया हुआ बहुपद लिख देंगे, जो बहुपद हम लोग को दिया हुआ है px बराबर 3x का स्क्वायर -x -4। ये हम लोग क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इससे तुलना कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, से तुलना कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, a बराबर 3 यहाँ से आ गया, और b कितना आ गया, b आ गया हम लोग यहाँ पे -x, यानी b हम लोग आ गया -1, और c का वैल्यू कितना आ गया, -4 है, यानी c हम लोग आ गया -4। आप लोग इसको पूरा लिखेंगे ना बाकायदा अच्छे से, मैं आप लोग को सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ से px का गुणनखंड याद करेंगे, तो लिखते हैं px बराबर 3x, इसको यहाँ पे लिख दीजिए नाउ 3x स्क्वायर -x -4। अब यहाँ पे -1 है, अब इसको हम लोग को ऐसे दो संख्याओं में विभाजित करना है कि जब उसको जोड़े या घटाएं तो -1 आए, और जब उन दो संख्याओं का गुणा करें तो क्या आ जाए, 3 और -4 का गुणनफल कितना होता है, 12, माइनस का 12, यानी -12 आ जाए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4 इस तरह से लिख सकते हैं। -4 और +3 कितना आता है, -1 आ जाता है, यहाँ पे -1 है, और जब इन लोग दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12, जो कि इन लोग दोनों का गुणनफल आ रहा था। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, इसमें से x हम लोग कॉमन निकाल देंगे, क्या बचा 3 - 3x -4, यहाँ प्लस का 1 कॉमन अगर हम लोग निकाल देंगे, क्या बचा 3x -4। ये सब चीज़ें आप लोग को आती है पहले से ना। अब इसमें से क्या हम लोग का कॉमन निकल गया, 3x -4 कॉमन निकल गया, क्या बचा x + 1 बच गया, यही हमारा क्या हुआ, इसका गुणनखंड हो गया। अब हम लोग इसका शून्य ज्ञात करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों को शून्य को 0 के इक्वल कर देंगे, 3x -4 बराबर 0। तो 3x कितना आ गया 4, यहाँ से x कितना आ गया हम लोग का 4/3, यानी जो हम लोग का अल्फ़ा आया पहला शून्य है कि वो क्या है 4/3 है। इसी तरह से इसका हम लोग दूसरा शून्य ज्ञात करेंगे, x + 1 बराबर 0, x का वैल्यू कितना आया -1, यानी हमारा जो बीटा आया इस बहुपद का दूसरा शून्यांक वो क्या है -1 है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हम लोग का, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले हम लोग लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है -1, यानी प्लस -1 कितना हो जाएगा, ये 4/3 -1
एक यही होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी एक छुपा हुआ है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 3 गुणा कर दीजिए, 3 का यहाँ, 1 का यहाँ, और इन दोनों का आपस में 4 का 1 से गुणा होगा 4 हो जाएगा, माइनस 3 का 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3, और जब 3 का इस 1 से गुणा होगा तो कितना हो गया 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 3 गया बचा 1, और नीचे का है 3, यानी 1/3 हो जाएगा। ये हम लोग का जो अल्फ़ा प्लस बीटा आया वो कितना आया, 1/3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे, हम लोग माइनस बी बटे ए करते हैं, माइनस बी बटा ए। हम लोग का बी कितना था, बी था -1, और यहाँ एक माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा -1 बटे ए कितना था हम लोग का, ए 3 था, तो ये माइनस और माइनस के वापस मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 1/3, यानी हम लोग को जो माइनस बी बटा ए आया वो कितना आ गया, 1/3 आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। 2 और 3 का देखिए वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/3, माइनस बी बटा ए बराबर 1/3, यानी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 और 3 से क्या स्पष्ट है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। यही हम लोग को प्रूफ करना था, ये हो गया हम लोग का प्रूफ। अब इसी तरह से हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का फाइंड कर लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फ़ा इंटू, इसमें संबंध जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई में ए होता है। यही होता है इन दोनों में संबंध। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना था हम लोग का 4/3, और बीटा कितना था -1। यहाँ से अगर हम लोग इन लोग दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया हम लोग का, 4 का -1 से गुणा होगा, यानी -4 हो गया, और यहाँ नीचे में 3 हो गया। ये क्या है कि हम लोग का अल्फ़ा इंटू बीटा, ये उसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद क्या होता है, किसके बराबर, सी बटे ए के, तो सी बटा में ए कितना है हम लोग का, सी हम लोग का -4 था, और ए कितना था, ए हम लोग का 3 था, यानी सी बटा ए कितना है -4/3। यही आया समीकरण 4 और 5 से क्या स्पष्ट हो गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे ए के इक्वल है। इसको हम लोग लिख देते हैं समीकरण 4 व 5 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बटे ए। ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसकी सत्यता की हम लोग क्या कर लिए, जांच कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, करना कुछ नहीं है। इस टाइप से अगर जितना भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले जो दिया हुआ बहुपद है हम लोग उस बहुपद को लिख लेंगे, जो भी बहुपद हम लोगों को दिया हुआ रहेगा। उसके बाद इसकी तुलना ax² + bx + c से करेंगे, इससे हम लोग को a, b और c का वैल्यू मिल जाएगा। फिर इसके बाद बहुपद जो दिया रहेगा उसका गुणनखंड याद करेंगे। गुणनखंड याद करने के बाद उन दोनों गुणनखंडों को 0 के इक्वल करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, पहला शून्यांक और दूसरा शून्यांक है। फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा एक्स, इसको प्रूफ करना है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहला अल्फा प्लस बीटा लेंगे, इसका वैल्यू जो आएगा, फिर माइनस बी बटा ए लेंगे, इसका वैल्यू। इसके अगर इन दोनों का वैल्यू सेम है तो ये क्या है, दोनों में जो संबंध है वो सत्य है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा करेंगे और इसको भी हम लोग प्रूफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग हल करना सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। इसका मतलब हम लोग को इस प्रश्न में द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हम लोग को दिया हुआ है। वो संख्या क्या क्या है, पहला नंबर में है 1/4 और -1। तो सबसे पहले इसके हल में हम लोग लिखते हैं, माना द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा और बीटा है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या कह रहा है, जिनके शून्यकों का योग। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं शून्यकों का योग क्या है, शून्यक हम लोग के अल्फा और बीटा। तो इसको हम लोग ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 1/4। ये हो गया 1/4, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, तथा गुणनफल। अब इन शून्यकों का गुणनफल, तो हम लोग लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा हम लोग का कितना दिया हुआ है, -1। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। और चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग वह गुणनफल दिया हुआ होता है तो द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, चूँकि हम जानते हैं
जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनफल दिया हुआ हो तो उस स्थिति में द्विघात बहुपद होगा। क्या होता है द्विघात बहुपद? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? अब इस हम लोग समीकरण 1 और 2 से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो इसको हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से अल्फ़ा प्लस बीटा व अल्फ़ा इंटू बीटा का मान किस में रखना है? समीकरण नंबर 3 में रखने पर इस पर जब हम लोग मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 1/4। तो इसको लिखेंगे 1/4 एक्स दिया हुआ है इसीलिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? -1। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और ये माइनस का 1, ये क्या है हम लोग का? पी एक्स। अब यहाँ से सॉल्व कैसे होगा? ये यहाँ पे नीचे में हर भी है इसका, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पी एक्स बराबर हम लोग 0 मान लेते हैं। माना पी एक्स बराबर 0, इस स्थिति में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? इस 4 का यहाँ एलसीएम अब इसका निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? नीचे 4 आ गया, यहाँ हो गया 4x स्क्वायर, यहाँ -1 और यहाँ एक्स भी है ना साथ में, माइनस का 4 ये हो गया यहाँ पे, और इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब ये 4 यहाँ किस में है? हर में है, इधर जाएगा किस में आ जाएगा? अंश में, यानी यहाँ भाग में, यहाँ आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या हो गया? 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 बराबर 0 इंटू में 4, 0 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, यानी हम लोग कितना आ गया? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। यही क्या है? यही हमारा जो हम लोग को शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया था उसका ये क्या है? उसका ये बहुपद है। इसको हम लोग मान लेंगे पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही हमारा इसका आंसर हो गया। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह से इसका दूसरा वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल कितना दिया हुआ है? √2 और 1/3। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, माना द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा व बीटा है। तो क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? √2। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और क्या दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल। तो इसको लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी हम लोग को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा तो द्विघात बहुपद का समीकरण क्या हो जाता है? तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं जब हमें द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनफल दिया हुआ हो तो उस स्थिति में द्विघात बहुपद होगा, या इसका समीकरण होगा। क्या होता है?
पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 2 से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो इसको लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से अल्फ़ा प्लस बीटा व अल्फ़ा इंटू बीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसमें हम लोग मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2, ये हो गया √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, पी एक्स बराबर हम लोग मान लेते हैं पी एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा पी एक्स, तो हम लोग का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसका हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते हैं। क्या आ जाएगा, नीचे में 3 आ गया, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1 यही होगा इज इक्वल्स टू 0। अगर आप लोग को एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है ना लेने, तो आप लोग सीधे ये देखिए, इसके हर में कितना है 1 है और इसके भी हर में 1 है। अब इन लोग का आप तिरक गुणा कर दीजिए। कैसे होता है, इसका इस 1 का गुणा इसके साथ, इस 1 का गुणा इसके साथ, इस 1 का इसके और इसके साथ, और इसका इसके और इसके साथ, यानी जो हर है अपने अंश को छोड़ के बाकी दोनों अंश से गुणा हो जाएगा और नीचे में जितने हर रहेंगे सब आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने हर है, 3 का 1 से गुणा होगा 3 ही आएगा, और फिर 1 से गुणा होगा तो 3 ही आएगा, और इस 3 का इससे गुणा हुआ, इससे गुणा हुआ और इससे गुणा नहीं हुआ, तो क्या आ गया इतना आएगा। अब इसके बाद जब इस 3 को हम लोग इधर ले जाएंगे, यहाँ पे किस में है भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 0 से 3 का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 गुणा 3 इज इक्वल टू 0। यानी जो हमारा पी एक्स आया वो क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1, यही इसका क्या है आंसर है। जो हम लोग को शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया था उसका बहुपद क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब इसका हम लोग तीसरा जो पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 0 और √5, यानी इसमें हम लोग को, अब इसमें ज़्यादा मैं आप लोग को विस्तार से नहीं लिख करके बताऊंगा, आप लोग को लिखने का तरीका मैं बता दिया हूँ। अब हम लोग जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग उसको अपने हिसाब से पूरा बिल्कुल लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग को मान लेते हैं क्या क्या है, शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, ये हमारे क्या हो गए शून्यक हो गए। तो प्रश्नानुसार क्या हो गया, क्या कर रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना है 0 है, ये हो गया समीकरण 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हम लोग का √5 है, ये कितना हो गया समीकरण 2। अब हम लोग जानते हैं क्योंकि जब हम लोग के पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है तो हम लोग का पी एक्स जो हम लोग का बहुपद रहता है वो क्या रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। इसलिए हम लोग का क्या हो गया समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 में 1, 2 से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का हम लोग मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हम लोग का 0 है, और इसके साथ एक्स का गुणा होगा यहाँ पे इंटू एक्स है ना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हम लोग का √5। यानी हम लोग का जो पी एक्स आया है जो बहुपद आया वो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, और 0 से एक्स का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, प्लस √5, यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से इसका चौथा नंबर को भी सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर में दिया हुआ है 1 और 1, इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं, इसके शून्य क्या है अल्फ़ा और बीटा है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये समीकरण 2 हो गया। आप लोगों को इसको लिखने का तरीका मैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला और दूसरा पार्ट था उसमें बता दिया हूँ। अब हम लोग जितना भी सॉल्व करेंगे इसको सिर्फ मैथमेटिकल रूप से सॉल्व करेंगे, है ना। अब इसमें हम लोग बार बार लिखेंगे नहीं, आप लोग जब अपने कॉपी में इसको उतारिएगा तो बिल्कुल हर एक बिंदु को लिखिएगा, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, इससे आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप लोग एग्जाम में भी पूरा लिख करके आएंगे। वरना अगर आप लोग इस तरह से शॉर्ट में उतारेंगे तो एग्जाम में भी बस ऐसा शॉर्ट में बना तो देंगे, लेकिन समझ फिर वहाँ पे लिखना आदमी भूल जाता है कि कैसे लिखे हैं, क्या है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और बीटा क्या है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे पूरा एक चीज़ को लिखिएगा। आप लोग यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ बस सॉल्व करके। अब ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, तो हम लोग क्या जानते हैं जब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग को दिया रहता है तो द्विघात बहुपद का समीकरण क्या हो जाता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इसमें क्या करेंगे समीकरण 3 में अल्फ़ा प्लस बीटा और
अल्फ़ा इंटू बीटा का मान समीकरण 1 से रख देंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है यहाँ, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 दिया है, यानी हमारा जो पी एक्स आया है वो क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही इससे क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी तरह से इसका 5वां नंबर को सॉल्व करते हैं। इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल कितना दिया है, -1/4 और 1/4। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि बहुपद के शून्य क्या क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा होंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4, प्रश्नानुसार है अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हम लोग का 1/4। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब हम लोग जानते हैं जब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया रहेगा तो हम लोग का जो बहुपद का द्विघाती बहुपद को क्या रहेगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। अब हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, और समीकरण 3 में इसको लिख देते हैं 3 में अल्फ़ा प्लस बीटा व अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का जो पी एक्स आएगा निकल करके एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -1/4, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4, और ये साथ में x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/4, तो ये हो गया हम लोग का 1/4। यहाँ से पी एक्स हम लोग का कितना हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे हम लोग कितना गया प्लस का 1/4x प्लस 1/4। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, या इसको क्या करेंगे हम लोग, पी एक्स बराबर जब 0 अगर मान लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इस कैल्शियम में लीजिए क्या आ जाएगा, यहाँ 4x स्क्वायर प्लस यहाँ 1 और x का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x ही रहेगा, और ये 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब जब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ भाग में इसके इधर जाएगा तो 0 के साथ गुणा में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 इंटू 4, यानी इसका पूरा वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। तो हम लोग का 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। यही हमारा क्या है, यही हमारा द्विघाती बहुपद है। इसको हम लोग लिख देते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही हमारा आंसर है इसका। अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा है, उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बहुपद का योग और शून्य कितना, गुणनफल कितना दिया है 4 और 1। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना बहुपद के शून्य क्रमशः अल्फ़ा और बीटा है। अब इसके शून्य का अल्फ़ा और बीटा हो जाएंगे तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग जानते हैं, इसको लिख लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनफल दिया रहता है तो द्विघात बहुपद होगा। क्या होता है, पी एक्स बराबर एक्स है ना, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा है ना। अब यहाँ ये हम लोग का क्या हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में अब इसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा का मान रख देंगे। समीकरण 3 में अल्फ़ा प्लस बीटा व अल्फ़ा इंटू बीटा का मान समीकरण 1 व 2 से रख देंगे हम लोग। रखने पर क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का कितना दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अब इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 2.2 और अध्याय 2 भी समाप्त होता है।
आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम या डाउट अभी भी अगर होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को ज़रूर क्लियर किया जाएगा। और साथ ही इस पूरे वीडियो का PDF आपको MD सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इस पूरे वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग वहाँ से जा कर के ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग बहुत जल्द नए अध्याय में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।